हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे सेल्सफोर्स फील्ड लेबल सिक्योरिटी। सेल्सफोर्स में फील्ड लेबल पे सिक्योरिटी कैसे दी जाती है, शॉर्ट में इसको FLS भी बोलते हैं। तो जो फील्ड लेबल सिक्योरिटी है, एक ऑब्जेक्ट के हर फील्ड पे दी जा सकती है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, उसमें 10 फील्ड हैं, तो 10 फील्ड पे फील्ड लेबल सिक्योरिटी सेपरेट सेपरेट दी जाएगी। मतलब कौन से फील्ड्स को यूजर व्यू कर सकता है, कौन से को व्यू एंड एडिट कर सकता है, कौन से को व्यू नहीं कर सकता। तो FLS फील्ड लेबल सिक्योरिटी कंट्रोल करती है कि एक यूजर किसी फील्ड को देख सकता है, नहीं देख सकता, एडिट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो मतलब क्या हुआ कि अगर देख नहीं सकता तो एडिट तो कर ही नहीं सकता। बट एक फील्ड हमने दे दिया जिसको सिर्फ व्यू कर सकता है, एक दे दिया जिसको व्यू और एडिट भी कर सकता है, एक फील्ड ऐसा है जिसको व्यू भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंसिटिव डेटा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, उसमें एम्प्लॉय की सैलरी है, कुछ पर्सनल डेटा भी है जैसे कि SSN नंबर। तो ये हर किसी को विजिबल नहीं होना चाहिए। तो उस पे हम पर्टिकुलर फील्ड्स पे फील्ड लेबल सिक्योरिटी सेट कर सकते हैं और वो विजिबल नहीं होगा। अच्छा, इनका पेज लेआउट से, रिपोर्ट से मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई पेज लेआउट पे लगा रखा है, रिपोर्ट पे लगा रखा है तो दिखेगा ही दिखेगा। नहीं, अगर फील्ड लेबल सिक्योरिटी सेट है कि सैलरी विजिबल नहीं हो एक प्रोफाइल को, तो वो पेज लेआउट पे है तो भी यूजर नहीं देख पाएगा उसे। रिपोर्ट पे अवेलेबल है वो फील्ड, तब भी विजिबल नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, ये रेस्ट्रिक्ट करके कि विजिबिलिटी है उस फील्ड की और नहीं है। ये ऑब्जेक्ट लेवल पे होता है, लेकिन पूरे ऑब्जेक्ट की फील्ड लेवल सिक्योरिटी एक बार में सेट नहीं होती। हर फील्ड की फील्ड लेवल सिक्योरिटी अलग अलग होती है। इसको कैसे सेट करते हैं? फील्ड लेवल सिक्योरिटी देने के लिए हमें दो तरीके हैं। एक तो हम प्रोफाइल में चेंज करेंगे, प्रोफाइल से ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट में मतलब सेटअप में गए, प्रोफाइल्स में गए, ऑब्जेक्ट सेटिंग में गए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके अंदर जितने फील्ड्स हैं वो दिखेंगे, उन फील्ड्स पे हम जाके परमिशन दे देंगे। एडिट कर सकता है या विजिबल होगा ही नहीं, इस तरीके से। अब क्या है, दूसरा तरीका है परमिशन सेट। या तो हम नया परमिशन सेट बना लें, या हमारे पास परमिशन सेट है बना हुआ कोई, उसके अंदर जाएंगे और एक ऑब्जेक्ट के सारे फील्ड्स की फील्ड लेवल सिक्योरिटी दे देंगे। तो अगर हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं तो हम 10 ऑब्जेक्ट की एक एक करके फील्ड लेवल सिक्योरिटी सेट कर सकते हैं। फिर उस परमिशन सेट को स्पेसिफिक यूजर को असाइन कर देंगे। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो बेसिक परमिशंस है ना, वो प्रोफाइल में रखनी चाहिए, और जो भी एक्स्ट्रा परमिशन हम देना चाह रहे हैं वो परमिशन सेट में। तो अगर अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, उस पे हमारा सैलरी फील्ड है, तो होता क्या है कि अगर प्रोफाइल है, प्रोफाइल में उसकी फील्ड लेवल सिक्योरिटी को सेट करेंगे कि वो विजिबल नहीं हो किसी भी प्रोफाइल को, किसी भी परमिशन सेट तो खैर अलग है, तो किसी भी प्रोफाइल को मानते हैं अभी के लिए, तो किसी भी प्रोफाइल को विजिबल नहीं हो। अब हमारे पास कुछ ऐसी प्रोफाइल्स होंगी जिन पे वो दिखाना है। तो जैसे सपोज करो HR की प्रोफाइल है, तो उसको वो फील्ड दिखना चाहिए ताकि वो एंट्री करते में उसमें डाल दे कि भाई एम्प्लॉय की सैलरी कितनी देनी है। अकाउंट डिपार्टमेंट में विजिबल होना चाहिए। तो हम अलग अलग परमिशन सेट बनाएंगे और उन परमिशन सेट्स पे वो विजिबिलिटी ट्रू कर देंगे।
कुछ पे जहाँ पे वो लोग एडिट कर पाएंगे, सपोज HR डिपार्टमेंट है तो वो व्यू और एडिट की परमिशन होनी चाहिए, अकाउंट डिपार्टमेंट है उसको सिर्फ व्यू की परमिशन होनी चाहिए, बाकी और पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो दो परमिशन सेट बन गए, एक अकाउंट के लिए जहाँ पे व्यू परमिशन दे दी, एक HR डिपार्टमेंट के लिए जहाँ पे व्यू और एडिट की परमिशन दे दी। आई होप आपको फील्ड लेवल सिक्योरिटी क्लियर हो गई है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।